दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे नंबर, रियल नंबर के बारे में ना। चैप्टर पहला है 10th क्लास का। और उससे पहले देखेंगे कि नंबर होता है क्या है। देखो नॉर्मली जो नंबर होता है ना, संख्या, वो दो टाइप का होता है, राइट। दो टाइप का कौन सा? एक तो आपका हो गया रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब बोलोगे कि हाँ, रियल नंबर और इमेजिनरी में डिफरेंस क्या होता है कि आज तक जितना भी आप पढ़े हो ना, अप टू 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, वो सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर आर द नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अ नंबर विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ नोन एज इमेजिनरी नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी नहीं कर रहे हैं इसकी बात, ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में आप सीखोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे √(-2), ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे। तो आपने जो भी अभी सीखे वो सब क्या है? रियल नंबर है। 2-4 मिनट में मैं सब बताऊंगा नंबर के बारे में। तो रियल नंबर एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो पहला जो है, जैसे देखो कि होल नंबर, होल नंबर हो गया। दूसरा हो गया नेचुरल नंबर हो गया। ये सब भी क्या है? आपका रियल नंबर के एग्जाम्पल में आएगा। फिर आएगा आपका तीसरा इंटीजर। उसके बाद आपका जैसे कि इवन नंबर हो गया। उसके जैसे बाद हो गया ऑड नंबर हो गया आपका। ये सब इसके साथ चल रहा है। फिर आपका हो गया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद आपका जैसे हो गया 8वें नंबर पे कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया, ऑड हो गया, प्राइम नहीं प्राइम हो गया, और इंटीजर हो गया, और उसी को प्राइम नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, और एक और इरेशनल नंबर। ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन नंबरों के टाइप्स है ना। और भी हो सकते हैं, इनके बारे में जल्दी से मैं बताता हूं। देखो होल नंबर क्या होगा? जो 0 से शुरू होगा, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, होल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर जो होगा, वो होल नंबर देखो W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करोगे? W से। और नेचुरल नंबर N से डिनोट करेंगे, और कहां तक जाएगा? 1 से शुरू होगा, 1 to इंफिनिटी। इंटीजर का मतलब हो गया उसमें निगेटिव वाला भी नंबर होगा, 0 भी होगा, और प्लस वाला भी नंबर होगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव साइन एंड 0, राइट। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होगा। इंटीजर को आप जैसे Z से डिनोट करोगे, Z से। इवन नंबर, नंबर विच डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड अगर हो रहा है तो वो क्या नंबर है? इवन है। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड 2 से नहीं होगा, उसको बोलोगे। जैसे इवन नंबर कहां से शुरू होगा? जैसे 2, 4, 6, इस तरीके से। और ये क्या होगा? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। those number which is divisible by itself and 1। तो 1 से सब डिविजिबल होते हैं, और ए वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एंड 3 and 5, 7, 11। तो आप 100 तक लिखना है इसको। कंपोजिट नंबर which have more than 2 factor, number which have more than 2 factor, मतलब खुद से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, और कम से कम एक ऐसा नंबर होगा जिससे और डिवाइड होगा। जैसे स्टार्ट होगा आपका 4 से, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे लिख लेना। को प्राइम नंबर दोज नंबर विच टू नंबर, ऐसे दो नंबर विच टू नंबर विच HCF whose HCF is 1। ऐसे दो नंबर, ऐसे ग्रुप ऑफ 2 नंबर जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो आप एग्जांपल बोलोगे कि जैसे 2 और 3 ले लो, है ना। और भी आप ले लेना,
ये जो ऐसे नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर की बात करो तो नंबर विच कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, राइट। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोले, नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। अब बोलोगे ये क्यों लिखे, क्यों, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन लिखना पड़ता है। इरेशनल विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये है ना, समझ गए आपने, क्लासिफिकेशन समझ गए। उसके बाद एक चीज और आपको इसमें समझाऊंगा मैं, जो पहला चैप्टर है ना, ये समझ रहे हो ना, जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखें, तो वो क्या होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा 2.5, तो टर्मिनेट हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गए। ऐसे बहुत सारे जो रिमाइंडर बाद में 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे 10/3 लिखो तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, चलता रहेगा। अब देखो इसके भी 2 क्लासिफिकेशन अगेन होता है, बहुत कंफ्यूजन वाला है ये चीज मैं बताता हूं। पहला आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा। इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब बोलोगे इसका एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं कि 10/3 जो है ना वो क्या आएगा 3.333 ऐसे चलता रहेगा, तो ये हो गया। दूसरा इसमें जैसे हम आप 22/7 लिखो, ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा, नंबर अलग अलग आए, है ना। अब इसमें पूछता है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, तो देखो टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर होते हैं, ये याद रखें, ये रेशनल नंबर देते हैं, बात समझ गए। और पहला चैप्टर में और क्या है वो देखो, अगर कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ये पता करने के लिए डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को, जैसे मान लो p by q लिखा हुआ, अगर q का जो प्राइम फैक्टर है 2m और 5n के रूप में अगर आ जाए, कोई भी इनके फैक्टर आ जाए तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात समझ गए। उसके बाद एक चीज और इसमें है इक्वली डिवीजन लेमा, है ना, वो मैं अगले क्लास में बता दूंगा। दो टॉपिक छोटा सा रह गया है, पहला चैप्टर इतना ही है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ।